आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। एक परिवार, टूटते रिश्ते और एक पिता की वो हिम्मत जो सालों बाद सब कुछ बदल देती है। इस कहानी में प्यार है, संघर्ष है, गलतफ हमी है और उम्मीद की एक किरण भी है। कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि आपका आशीर्वाद मिलता रहे और हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं इस दिल छू लेने वाली कहानी को। बक्सर जिले का छोटा सा गांव रामपुरा, यहाँ की गलियां धूल से भरी रहती। यही गांव सुरेश और सरिता की दुनिया था। सुरेश उम्र में 30 की तरफ था, मजबूत कदकाठी। उसके चेहरे पर थकान तो रहती, पर आंखों में अपने परिवार के लिए सपना चलता। उसकी पत्नी सरिता सांवली थी, बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर हल्का सा सिंदूर और चेहरे पर मेहनत की चमक। शादी को 5 साल हुए थे। वे दोनों खेत में साथ काम करते, शाम को चाय बनाकर बैठते और भविष्य के सपनों में खो जाते। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था। गरीबी के बावजूद वे एक दूसरे का सहारा बने रहे। सरिता कहती, सुरेश, हमें सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है, हमें अपने बच्चे को ऐसा बनाना है कि लोग कहें, देखो ये परिवार मेहनत से जीता है। सुरेश हंसकर जवाब देता, तेरे साथ हूं तो हर मुश्किल आसान लगती है, हम सब कर लेंगे। लेकिन जीवन कभी कभी सपनों से कठोर होता है। बारिश का समय आया तो खेत डूब गए, कर्ज बढ़ा। गांव में एक ऐसा व्यक्ति था जो दूसरों की कमजोरी देखकर फायदा उठाता, महेंद्र। वो चालाक था, लोगों के बीच आग लगाने में माहिर। सरकारी योजनाओं का फायदा खुद उठाता और अफवाह फैलाकर लोगों में शक पैदा करता। महेंद्र ने एक दिन सुरेश से कहा, सुरेश भाई, खेत का काम तो चलता रहेगा, पर ये जो औरतें बाहर जाकर काम करती हैं, सब भरोसे की नहीं होती। तुम्हारी सरिता भी कहीं किसी के साथ। ये सुनते ही सुरेश का चेहरा बदल गया। वो चुप हो गया, उसका दिल डर और शक में घिर गया। अगले ही दिन उसने सरिता से सवाल करना शुरू कर दिया। कहाँ गई थी, क्यों गई थी, किसके साथ थी? सरिता ने सब साफ बताया। गांव की महिलाओं के साथ स्वास्थ्य अभियान के लिए गई थी। लेकिन सुरेश के मन में शंका की आग जलती रही। वो उसकी बात सुनता पर विश्वास नहीं करता। उसका चेहरा कठोर होता जा रहा था। उसकी आंखों में प्यार की जगह गुस्से की लकीरें दिखाई देती। एक शाम खेत से लौटते ही सुरेश भड़क उठा, तुम मुझसे छुपा रही हो, मैंने सुना है। तुम क्या सुने हो, किससे सुने हो, जानती नहीं, पर मैं अपना सच बता चुकी। अब मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सरिता रो पड़ी, सुरेश, मैं तुमसे प्यार करती हूं, झूठ मत मानो। लेकिन सुरेश का दिल पत्थर बन चुका था। उसने आवाज ऊंची कर दी, बस अब एक शब्द नहीं सुनूंगा। वो घर छोड़कर बाहर चला गया। सरिता वही रोती रही। मां सुशीला देवी दरवाजे पर खड़ी सब देखती रही। उनकी आंखों में दर्द और चिंता थी। अगले कुछ दिनों में दोनों का झगड़ा पंचायत तक पहुंचा। बिना पूरी सच्चाई जाने पंचायत ने अलग रहने का फैसला कर दिया। तलाक का कागज बन गया। 2 दिल एक झटके में टूट गए। अब सरिता अकेली थी। उसकी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा टूट चुका था। पास थी तो सिर्फ उसकी मां सुशीला देवी और उसका छोटा बेटा विवेक, जो तब 3 साल का था। गांव में ताने सुनाई देने लगे, अकेली औरत क्या कर लेगी, कचरा बीनकर क्या मिलेगा, कितनी इज्जत बची है। लेकिन सरिता ने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभाला। हम मेहनत करेंगे, उसने अपने आप से कहा। इज्जत काम से मिलती है। सुबह सूरज उगने से पहले वो थैला लेकर निकल पड़ती। प्लास्टिक की बोतलें, लोहे के टुकड़े, कागज, फेंके हुए सामान इकट्ठा करती। उन्हें कबाड़ी को बेचकर जो पैसा मिलता उससे घर का राशन चलता। शाम को वो सिलाई का काम करती। मां सुशीला देवी उसकी ताकत बनी। बेटी, समाज चाहे जो कहे, पर तू अपने सिर ऊंचा रख, वे कहती। विवेक पास में बैठकर किताब खोलता। मां, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा ताकि सबकी मदद कर सकूं। सरिता की आंखें भीग जाती, लेकिन वो मुस्कुरा देती। शुरुआत में लोग ताने मारते, पर धीरे धीरे सरिता की मेहनत देखकर प्रभावित हुए। स्कूल के मास्टर जी उसकी फीस में मदद करने लगे। कुछ महिलाएं उसके साथ कचरा बीनने में हाथ बंटाने लगी। लोग कहते, देखो कितनी हिम्मत है, अकेली होकर भी हार नहीं मानी। लेकिन महेंद्र पीछे पड़ा रहा। अरे सरिता, मेहनत से क्या होगा, बड़े लोगों के साथ चलो तो इज्जत भी मिलेगी, पैसा भी। सरिता मुस्कुराकर जवाब देती, इज्जत वही चाहिए जो अपने दम पर मिलती है। मैं मेहनत से ही जीना चाहती हूँ।
महेंद्र की नफरत और बढ़ गई। वो बार बार अफवाहें फैलाने की कोशिश करता, लेकिन गांव वाले उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। दूसरी तरफ सुरेश शहर में मजदूरी कर रहा था। दिन भर काम करके थकता, लेकिन रात में करवटें बदलता। उसके मन में सिर्फ सरिता और विवेक का चेहरा घूमता। मैंने क्या कर दिया? क्या मैं खुद ही अपने हाथों अपने परिवार को तोड़ बैठा? वो खुद से सवाल करता। कई बार उसे घर लौटने की इच्छा होती, पर शर्म और डर उसे रोक लेते। रात को जब माँ चूल्हे के पास खाना बनाती, विवेक उससे कहता, माँ, मैं बड़ा होकर सबको दिखाऊंगा कि हम भी कर सकते हैं। सरिता उसके सिर पर हाथ फेरती। हाँ बेटा, तू कर सकता है। हम दोनों मिलकर सब कर सकते हैं। विवेक की आंखों में चमक भर आती। उसके छोटे हाथ किताब के पन्ने पलटते और सपनों की दुनिया में खो जाते। सालों बाद जब बारिश की पहली बूंदें खेतों पर गिरने लगी, सुरेश ने शहर की गलियों में खुद को और टूटते पाया। उसके पास पैसे थे, पर मन खाली था। रात के अंधेरों में उसे सरिता की आंखें याद आती, थकी हुई पर मजबूत। विवेक का मासूम चेहरा सामने आता। उसकी आत्मा भीतर से चीखती। एक दिन उसने फैसला कर लिया, अब और नहीं, मैं लौटूंगा। जो गलती की उसे सुधारूंगा, जो खोया उसे वापस लाऊंगा। उसने अपनी मजदूरी का काम खत्म किया और बिना किसी से कुछ कहे सीधे रामपुरा लौट पड़ा। रास्ते में उसका मन कांपता रहा। क्या सरिता मुझे देखेगी? क्या विवेक मुझे पहचान पाएगा? क्या गांव वाले फिर ताने देंगे? लेकिन उसका दिल अब डर से ऊपर उठ चुका था। गांव की मिट्टी छूते ही उसकी आंखें नम हो गई। खेतों की महक, तालाब का पानी, बच्चों की आवाजें, सब उसे अपनेपन से भर गए। वो धीरे धीरे चल रहा था, जैसे हर कदम अतीत में उतर रहा हो। जब गांव में खबर फैली कि सुरेश लौट आया है, लोग चौकन्ने हो गए। अरे, वो लौट आया, क्या सरिता मान लेगी? महेंद्र तो अब परेशान हो जाएगा। महेंद्र ने सुनते ही दांत पीसते हुए कहा, मैं देखूंगा, उसे चैन से नहीं रहने दूंगा। लेकिन गांव में कुछ लोग सुरेश की वापसी को अच्छा मान रहे थे। मास्टर जी ने कहा, अगर सच में सुधारना चाहता है तो इसे मौका देना चाहिए। शाम का वक्त था। सरिता कचरा बीन कर घर लौट रही थी। उसके कंधे पर थैला था, हाथ में कुछ प्लास्टिक की बोतलें। मां सुशीला देवी दरवाजे पर बैठी थी। तभी सामने से सुरेश आता दिखा। सरिता का दिल धड़क उठा। उसके कदम ठिठक गए, आंखें एक पल के लिए फैल गई। वो चाहती थी भाग जाए, लेकिन उसकी मां की नजरें उससे मिली। मां ने धीमे से कहा, भाग मत, सामना कर, जो सच है उसे देख। सरिता ने गहरी सांस ली, सिर उठाया। सुरेश, उसकी आवाज कांपी। सुरेश ने भी कांपते स्वर में कहा, सरिता, मैं, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। मां सुशीला देवी पास आई। बेटा, गलतियां हर इंसान से होती है। सवाल है कि गलती के बाद इंसान क्या करता है। ये सुनते ही सरिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने चुपचाप सिर झुका लिया, लेकिन उसके चेहरे पर घृणा नहीं थी, सिर्फ थकान और उम्मीद की एक लहर थी। विवेक अंदर बैठा किताब पढ़ रहा था। आवाज सुनकर बाहर आया। सामने सुरेश को देखकर उसकी आंखें फैल गई। वो कुछ पल तक उसे पहचान नहीं पाया, फिर धीरे से बोला, आप? पापा? सुरेश की आंखें भर आई। उसने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रखना चाहा, पर हाथ कांप गया। विवेक पीछे हट गया। उसकी आंखों में डर और सवाल दोनों थे। सरिता ने उसकी तरफ देखा। विवेक, ये तुम्हारे पापा है, चाहे देर से सही, लेकिन लौटे हैं। विवेक की आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज में पूछा, इतने साल कहाँ थे? सुरेश की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं बहुत दूर था बेटा, खुद से, तुमसे। विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसकी आंखों में सवाल अब भी तैर रहे थे। अगले दिन गांव में चर्चा थी। देखो, कितना बदल गया है। अब तो लगता है सच में पछता रहा है। महेंद्र परेशान है। महेंद्र ने सुरेश को रास्ते में रोकते हुए कहा, अब क्या करोगे? औरतें तो तुम्हें माफ नहीं करेंगी। सुरेश ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, माफ करना या न करना उनका अधिकार है, मैं सिर्फ सच का सामना करूंगा। महेंद्र बड़बड़ाता रह गया। उसका खेल टूटता जा रहा था। कुछ दिन तक सुरेश गांव में रहा। वो रोज सरिता और विवेक से मिलने की कोशिश करता। पहले सब संकोच में था, पर धीरे धीरे सरिता का मन पिघलने लगा। वो देखती कि सुरेश सच में बदल चुका है। वो बिना दिखावे के मदद करता, राशन लाना, दवाइयां देना, बच्चों की पढ़ाई में मदद करना। गांव के लोग भी उसकी कोशिश देखकर समर्थन करने लगे। एक शाम सरिता ने अकेले सुरेश से कहा, सुरेश, मुझे डर है, कहीं फिर वही ना हो। मैं टूट चुकी हूं,
पर अगर तुम सच में साथ देना चाहते हो तो मुझे शब्द नहीं, भरोसे की जरूरत है। सुरेश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं खुद से वादा करता हूं, इस बार मैं अपने वादे निभाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। सरिता की आंखों में चमक लौट आई। विवेक पास में बैठा था। उसने धीमे से कहा, मां, क्या अब हम फिर साथ रहेंगे? सरिता ने उसका सिर सहलाया। अगर भगवान चाहे तो हाँ। सुशीला देवी पूरे समय सरिता का साथ देती रही। उन्होंने गांव की महिलाओं को एकजुट किया, कहा कि किसी भी औरत को अकेला मत छोड़ो। उन्होंने सुरेश से भी कहा, बेटा, रिश्ते निभाने में समय लगता है, धैर्य रखना। उनकी बातों ने सुरेश के मन में विश्वास जगाया। वो अब सिर्फ पश्चाताप से नहीं, जिम्मेदारी से भरा हुआ था। सुरेश ने रामपुरा में अपने दिन की शुरुआत बहुत ही सादगी से की। सुबह वो खुद खेतों में जाकर मजदूरी करता, कभी राशन लाकर देता, कभी बच्चों की पढ़ाई में मदद करता। गांव के लोग धीरे धीरे उसका सम्मान करने लगे, लेकिन हर जगह उसके खिलाफ महेंद्र की फुसफुसाहट चलती रहती थी। महेंद्र अपने घर में बैठकर कहता, देख लेना, ये सब दिखावा है, जल्दी ही टूट जाएगा। लेकिन सुरेश अब दिखावे से दूर था। उसका मन साफ था। वो जानता था कि एक एक कदम भरोसा दिलाने का मौका है। सरिता ने भी अपने भीतर बदलाव महसूस किया। वो पहले हर बार ताने सुनकर टूट जाती थी, लेकिन अब वो जवाब देने लगी। एक दिन गांव की औरतों के बीच महेंद्र ने कहा, कचरा बीनने वाली औरत फिर से पति के भरोसे लौट रही है, कौन जाने कब छोड़ दे। सरिता ने सीधी आंखों से उसकी तरफ देखा और बोली, हम मेहनत से जीते हैं, किसी की दया से नहीं। अगर मेरे पति लौटे हैं तो इसलिए कि उन्होंने गलतियां समझी है। हमें मौका देने से कोई छोटा नहीं होता। उसकी आवाज में ठहराव था। औरतों ने उसकी हिम्मत की तारीफ की। महेंद्र का चेहरा उतर गया। एक शाम सुशीला देवी ने सरिता से कहा, बेटा, रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं बनते, उन्हें निभाने के लिए हिम्मत चाहिए। अपने आत्मसम्मान को संभालते हुए प्यार करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। सरिता की आंखें भर आई। मां, मैं डरती थी कि कहीं फिर वही न हो जाए, पर अब लगता है कि मैं अपने विश्वास से ही खुद को मजबूत कर सकती हूं। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा। तू पहले ही मजबूत है, बस खुद को भूल मत जाना। विवेक पहले सुरेश से डरता था, लेकिन अब वो देख रहा था कि सुरेश बिना किसी स्वार्थ के मदद कर रहा है। एक दिन उसने खुद सुरेश से कहा, पापा, अगर आप सच में रहना चाहते हैं तो मैं आपको एक मौका दूंगा। सुरेश की आंखें भर आई। बेटा, मुझे तेरी ये बात जीवन भर याद रहेगी। विवेक ने पहली बार उसके कंधे पर हाथ रखा। उसी क्षण सुरेश को लगा कि उसका टूटता हुआ मन फिर से जुड़ रहा है, लेकिन महेंद्र हार मानने वाला नहीं था। उसने पंचायत में कह दिया, ये सब झूठ है, ये आदमी सिर्फ लोगों का भरोसा जीतकर संपत्ति हड़पना चाहता है। पंचायत बुला ली गई। गांव वाले इकट्ठा हुए। सुरेश शांत खड़ा रहा। सरिता ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा, हमने किसी से कुछ नहीं मांगा, न दया न संपत्ति, हम बस अपना घर फिर से बनाना चाहते हैं। जो देना होगा मेहनत से देंगे, जो नहीं होगा उससे कोई उम्मीद नहीं। गांव वालों ने उसकी बातों का समर्थन किया। पंचायत में फैसला हुआ कि परिवार को अपना रास्ता खुद तय करने दिया जाए। महेंद्र की चाल विफल हो गई। उसका चेहरा और उतर गया। उस रात सुरेश अपने घर लौटकर देर तक सोचता रहा। उसने मन में खुद से कहा, मैंने जो खोया है उसे वापस पाने के लिए मुझे रोज मेहनत करनी होगी। कोई दिखावा नहीं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ सच। उसने अगली सुबह सबसे पहले विवेक के लिए किताबें खरीदी, फिर दवाइयां, फल और राशन। वो सरिता के पास जाकर कहता है, मैं किसी एहसान के लिए नहीं, अपने हिस्से का प्यार देने आया हूं। सरिता की आंखें नम हो गई। उसने धीमे से कहा, हम साथ चलेंगे, लेकिन बराबरी से। सुरेश ने सिर झुकाकर कहा, जैसे तुम कहो। वैसे ही दिन बीतते गए। गांव वाले अब सुरेश की ईमानदारी देखकर उसका साथ देने लगे। बच्चे उसके पास पढ़ाई में मदद लेने आने लगे। महिलाएं सरिता के साथ बैठती, काम साझा करती। मां सुशीला देवी ने घर की देखभाल में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब एक दिन गांव के स्कूल में विवेक को सम्मानित किया गया। उसके नंबर अच्छे आए थे। पंचायत में सबने ताली बजाई। सुरेश की आंखों से आंसू बह निकले। वो खुद से कहता रहा, ये मेरी मेहनत नहीं, सरिता की ताकत और मेरे बेटे का सपना है। अगर मां न होती तो मैं यहां तक नहीं पहुंचता, और अगर पापा साथ न होते तो शायद मैं पढ़ाई में हिम्मत न कर पाता। उसकी बात सुनकर सबकी आंखें भर आई। सरिता ने सुरेश की तरफ देखा। दोनों की आंखों में बिना शब्दों के एक वादा चमक उठा। रामपुरा में एक नई सुबह हुई।
सूरज की लालिमा गांव की टूटी गलियों पर फैल रही थी। खेतों में ओस चमक रही थी, बच्चों की आवाजें गूंज रही थी। लेकिन सबसे अलग एक घर था, जहां अब चूल्हे से धुआं उठ रहा था। हंसी की आवाजें थी और एक नई शुरुआत की खुशबू फैली हुई थी। सुरेश ने खिड़की से बाहर झांका। उसका चेहरा अब थका हुआ नहीं था, आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। सरिता रसोई में चाय बना रही थी। मां सुशीला देवी बरामदे में तुलसी की पूजा कर रही थी और विवेक अपने स्कूल बैग में किताबें सजाकर तैयार हो रहा था। वो पल किसी जादू से कम नहीं था, जैसे टूटा हुआ घर फिर से सांस लेने लगा हो। सुरेश चाय लेकर बरामदे में आया। मां सुशीला देवी ने मुस्कुराकर कहा, अब चेहरा देखने में वही सुरेश लगता है जो कभी था, पर अब उसमें और भी ताकत है। सुरेश ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, मां, अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए जीना चाहता हूं। सरिता चाय लेकर आई। उसके चेहरे पर थकावट नहीं थी, सिर्फ शांति थी। हम सब मिलकर चलेंगे, एक दूसरे का सहारा बनकर। सुरेश ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुमने मुझे दोबारा जीना सिखाया। सरिता ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, अब हमें किसी सहारे की जरूरत नहीं, हम खुद ही एक दूसरे का सहारा है। कुछ ही दिनों में गांव वालों का नजरिया बदल गया। अब वे सुरेश को केवल वापस आया आदमी नहीं, बल्कि सच्चा इंसान कहने लगे थे। पंचायत में कई बार उसकी सलाह ली जाती। स्कूल में विवेक के लिए छात्रवृत्ति की योजना बनी। महिलाएं सरिता से मदद लेकर आत्मनिर्भर बनने लगी। महेंद्र भी अब पहले जैसा नहीं रहा। उसका चेहरा झुका रहता। एक दिन वो सुरेश के पास आया और धीमे से बोला, भाई, शायद मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। सुरेश ने उसकी तरफ देखा, कुछ पल चुप रहा, फिर हाथ बढ़ाकर कहा, गलतियां सबसे होती है, चलो साथ मिलकर गांव को अच्छा बनाते हैं। महेंद्र की आंखें भर आई। उसने हाथ पकड़ लिया। गांव की हवा में बदलाव साफ महसूस होने लगा। विवेक अब स्कूल में सबसे मेहनती छात्रों में गिना जाता। वो गांव के बच्चों को पढ़ने में मदद करता। अपने दोस्तों से कहता, हम गरीब नहीं, हम मेहनत से सब कर सकते हैं। उसकी बातें सुनकर गांव के बच्चे भी प्रेरित होते। वो सपनों की नई कहानी लिख रहा था। दीपावली आई। घर की दीवारें रंगी हुई थी, दरवाजे पर रंगोली बनी थी। मां सुशीला देवी ने पूजा की थाली सजाई। सरिता ने घर में मिठाइयां बनाई। सुरेश ने बच्चों के लिए पटाखे खरीदे। विवेक ने सब बच्चों को बुलाकर उन्हें रंग बिरंगी कागज की टोपी दी। पूजा के समय सुरेश ने सबके सामने कहा, आज कोई बड़ा त्योहार नहीं, आज हमारा घर फिर से बन गया है, यही सबसे बड़ी रोशनी है। सबकी आंखें भर आई। सरिता ने चुपचाप उसका हाथ थाम लिया। मां ने दोनों के सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखा। विवेक ने उन्हें गले लगा लिया। रात को जब सब सो गए, सुरेश खिड़की से बाहर देखता रहा। मन में कई सवाल उठे। क्या मैं सच में अच्छा पिता बन पाया हूं? क्या मेरा प्यार सच्चा है? क्या मैं अब कभी चूक नहीं करूंगा? तभी सरिता उसके पास आई। क्या सोच रहे हो? सुरेश ने मुस्कुराकर कहा, अब डर नहीं, क्योंकि अब हम साथ हैं और साथ रहना ही सबसे बड़ी जीत है। सरिता ने उसका हाथ थाम लिया। जो साथ जीते हैं वही असली जीतते हैं। सुरेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर शांति थी। अगले दिन गांव के बच्चों ने स्कूल में एक नाटक किया, रिश्तों की ताकत। विवेक ने मुख्य भूमिका निभाई। सुरेश, सरिता और गांव के लोग तालियां बजाते रहे। नाटक के बाद विवेक मंच से नीचे उतरकर अपने माता पिता के पास आया और कहा, अब मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, ताकि किसी बच्चे को इलाज के बिना न रहना पड़े। सुरेश और सरिता ने उसे गले लगाकर कहा, हमेशा तेरे साथ है बेटा। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। गांव के खेतों पर सूरज की रोशनी फैलती है। बच्चों की हंसी गूंजती है। मां तुलसी पर जल चढ़ाती है। घर में चूल्हे की महक और रिश्तों की गर्माहट एक साथ बसी है। आपकी राय, क्या सुरेश और सरिता का फैसला सही था? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।